क्या अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मुसलमानों के दरमियान बहस को जन्म दिया है। जब इंसान शदीद मुसीबत में हो, हर दरवाज़ा बंद हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दें और उम्मीद की आखिरी करन भी मद्धम पड़ जाए, तो दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह। लेकिन इसी लम्हे एक और सवाल जहन में आता है, मैं तो गुनहगार हूँ, क्या मेरी दुआ बराह रास्त अल्लाह तक पहुँचेगी, या मुझे किसी बुजुर्ग, वली या वसीले की ज़रूरत है? यही वो सवाल है जिस पर आज भी इख्तलाफ पाया जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो औलिया-उल्लाह की कब्रों पर जाकर फरियाद करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसे नाजायज़ या शिर्क करार देते हैं। तो आखिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हकीकत क्या है? अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि अगर आप किसी वज़ीर आज़म या बड़े ओहदेदार से मिलना चाहें तो सिफारिश के बगैर नहीं मिल सकते, लिहाजा अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी किसी वसीले की ज़रूरत होगी। बज़ाहिर ये दलील बहुत मजबूत महसूस होती है, लेकिन क्या अल्लाह ताला को दुनिया के हुक्मरानों पर कयास किया जा सकता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो कह दीजिए मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। गौर कीजिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी वास्ते, सिफारशी या दरमियानी जरिए का जिक्र नहीं किया, बल्कि खुद फरमाया, मैं करीब हूँ। एक माँ अपने बच्चे की पुकार सुनने के लिए किसी दरबान या सेक्रेटरी की मोहताज नहीं होती, तो वो रब जो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, क्या वो अपने बंदे की फरियाद सुनने के लिए किसी सिफारिश का मोहताज हो सकता है? अब सवाल पैदा होता है कि क्या सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम वसीला इख्तियार नहीं करते थे? यकीनन करते थे, लेकिन इसकी नौइयत को समझना ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में शदीद कहत पड़ा। आपने बारिश के लिए हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त जिंदा थे, से दुआ करवाई और अल्लाह से एक बारिश की दुआ की। इस वाक़े से मालूम होता है कि किसी जिंदा नेक शख्स से दुआ की दरख्वास्त करना जायज़ है, और अपने नेक अमाल को अल्लाह के हुजूर पेश करना भी मशरू है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वफ़ात पा जाने वाले लोगों से बराह रास्त हाजात तलब करना या उनसे फरियाद करना भी इसी तरह साबित है? यही वो नुक्ता है जहां एहतियात की ज़रूरत है। औलिया-उल्लाह से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम उनका एहतराम करते हैं, उनके किरदार से सीखते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। लेकिन क्या वो खुद ये चाहते थे कि लोग उनकी वफ़ात के बाद उनसे मदद मांगे, या फिर उसी अल्लाह को पुकारें जिसकी तरफ वो सारी ज़िंदगी बुलाते रहे? ज़रा सोचें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंधेरों में थे। वहाँ कोई वसीला नहीं था, सिर्फ अल्लाह की पुकार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, वहाँ भी असल मदद अल्लाह ही की तरफ से आई। अगर अल्लाह ने इन हालात में अपने बंदों की फरियाद सुन ली, तो क्या वो आज आपकी दुआ नहीं सुनेगा जब आप तन्हाई में आधी रात को सजदे में गिरकर उसे पुकारेंगे? हकीकत ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद करीब है। वो दिल की वो बात भी जानता है जो अभी ज़बान पर नहीं आई। इसके दरवाजे पर ना कोई दरबान है, ना कोई पाबंदी, ना कोई वक्त मुकर्रर। इसलिए अपने दिल, अपनी उम्मीद और अपनी दुआ को खालिस अल्लाह के लिए रखें। इसी से मांगे, इसी पर भरोसा करें और इसी के सामने झुकें, क्योंकि जो रब आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है, उसे आप तक पहुंचने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं।